एक बादशाह के महल की चार दीवारी के अंदर एक वजीर और एक कारिंदा रहता था। वजीर और कारिंदे के बेटों में गहरी दोस्ती थी। दोनों हमउम्र थे, इसलिए साथ पढ़ते, साथ खेलते और हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे। वजीर जब भी कोई काम कहता, कारिंदे का बेटा खुशी खुशी उसका काम कर देता था। वह वजीर को प्यार से चाचा कहकर बुलाता। बादशाह को कारिंदे के बेटे से बहुत मोहब्बत थी। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह उसे अपने बेटे की तरह मानता था। उसने उसे महल और दरबार में आने जाने की पूरी इजाजत दे रखी थी। लेकिन यही बात वजीर को चुभने लगी। जब उसने देखा कि बादशाह का प्यार कारिंदे के बेटे के लिए बढ़ता जा रहा है, तो उसके दिल में हसद यानी जलन पैदा हो गई। वो चाहता था कि बादशाह सिर्फ उसके बेटे से मोहब्बत करे। वो तो यहां तक सोचने लगा कि अगर बादशाह उसके बेटे को गोद ले ले तो बादशाह के बाद वही तख्त पर बैठे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बादशाह का प्यार कारिंदे के बेटे के लिए और बढ़ता गया और वजीर के बेटे को वह बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इससे वजीर के दिल में जलन और भी बढ़ गई। आखिरकार वजीर ने एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने ठान लिया कि वो कारिंदे के बेटे को रास्ते से हटा देगा। एक दिन उसने कारिंदे के बेटे को एक रुमाल और कुछ पैसे दिए और कहा, बेटा बाजार से गोश्त ले आओ, लेकिन ध्यान रहे नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना। कारिंदे का बेटा बाजार की तरफ चला गया। वहां उसने देखा कि उसका दोस्त यानी वजीर का बेटा खेल रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरा दाव खेल लो, मैं अभी गोश्त लेकर आता हूं। ये कहकर उसने पैसे और रुमाल अपने दोस्त को दे दिए और दुकान का पता बता दिया। वजीर का बेटा रुमाल लेकर दुकान पर पहुंचा। जैसे ही कसाई ने रुमाल देखा, वह समझ गया कि यही वही लड़का है जिसके बारे में वजीर ने उसे पहले ही हुक्म दे दिया था। जो लड़का ये रुमाल लेकर आए, उसे मार देना। कसाई ने लड़के को प्यार से अंदर बैठाया और फिर मौका मिलते ही उसे जलती हुई भट्ठी में धकेल दिया। उधर कारिंदे का बेटा खेल खत्म करके वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे वजीर मिल गया। लड़के ने पूछा, चाचा भैया गोश्त ले आए क्या? ये बात सुनकर वजीर के होश उड़ गए। लड़के ने मासूमियत से जवाब दिया, चाचा मैंने तो भैया को भेज दिया था, वो ही गोश्त लेने गए हैं। ये सुनते ही वजीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कारिंदे के बेटे ने सारी बात साफ साफ बता दी। वजीर समझ चुका था, जो जाल उसने दूसरे के लिए बिछाया था, उसी में उसका अपना बेटा फंस गया। वह सदमे में अपने घर लौटा और टूटे हुए दिल से कहने लगा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद ही उसमें गिर जाता है।